गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप आप सभी के सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे, स्पेशली संहिता अध्ययन का, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था, आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे। तो अभी हम वाइवा की तैयारी करते हैं और आपकी वाइवास भी बहुत अच्छी जाएंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करने का चैनल को। ओके, तो सबसे पहले जो आपने रिकॉर्ड बुक होती है उसके आपको मिलते हैं 15 मार्क्स। ओके, जो आपने जो भी एक्टिविटीज वगैरह की है, नॉन लेक्चर एक्टिविटीज, उसके 15 मार्क्स होते हैं। फिर जो श्लोक बुक होती है उसके 10 मार्क्स होते हैं। देखो, बुक के मार्क्स भी है और साथ में श्लोक का रिसाइटेशन की भी है। जो आपने श्लोक बुक में लिखे हैं वो आपको श्लोक याद होने ही चाहिए। ओके, और वो जो है वो टेबल, मतलब जो इंपॉर्टेंट श्लोक्स है वो भी मैंने अपलोड किए थे ग्रुप पे, आई मीन कम्युनिटी पेज पे। और इस पीडीएफ में भी है जो आपको एनसीआईएसएम की संहिता अध्ययन के सिलेबस की मिल जाएगी। ओके, और तंत्र युक्ति जो भी आपको पढ़ाया था वो आता है 15 मार्क्स का। और इंट्रोडक्शन टू संहिता मतलब संहिता, चरक संहिता, हिस्ट्री मतलब संहिता की जो भी हिस्ट्री है वो सभी 15 मार्क्स का आता है। फिर वाइवा अष्टांग हृदय पे 15 मार्क्स की और चरक संहिता पे 15 मार्क्स की। और आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो 5 मार्क्स के। और इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स का, इलेक्टिव्स के 10 मार्क्स। ओके, एनाट और फिजियो में 30 मार्क्स रहते हैं इंटरनल असेसमेंट के, लेकिन संहिता में 15 मार्क्स होते हैं। ओके, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, श्लोक रिसाइटेशन। जैसे आप श्लोक बोल दोगे ना तो वो टीचर जो है ना इम्प्रेस हो जाता है। ओके, श्लोक रिसाइटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे श्लोक नहीं भी याद होते ना, आप आंसर इतना अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो, मुझसे श्लोक अच्छे से इतने, मतलब वाइवा के लिए याद नहीं होते थे, मैं पेपर में लिख सकती थी लेकिन वाइवा में याद नहीं होते थे। मैं क्या करती थी, मेरे जो आंसर्स रहते ना, मैं इतने अच्छे से परफेक्टली उसको पढ़ के आती थी ना कि टीचर को लगता था हाँ भले इसको श्लोक नहीं आते इतने अच्छे से, लेकिन इसको नॉलेज पूरी है। ऐसा मतलब टीचर को लगना चाहिए। ठीक है, तो आपकी या तो थ्योरी स्ट्रांग हो अच्छे से या फिर श्लोक स्ट्रांग हो। ठीक है, दोनों स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर फिर भी आपको श्लोक कुछ ना कुछ तो करने ही पड़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स होते हैं जो याद करने ही पड़ते हैं, जैसे हंसोदक है। अब ये श्लोक नहीं आता तो वो वाइवा वाला बोलेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, बाहर में जाओ, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स होते हैं जो सबको करने ही पड़ते हैं, तो वो आपको याद करना है। अगर आपको वीडियो चाहिए ना, तो मैं श्लोक नोटबुक का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक्स है। या फिर ये जो एनसीआईएसएम का सिलेबस है ना संहिता अध्ययन का, तो इसमें सारे श्लोक्स के मार्किंग है, तो आप मार्क करके लर्न कर सकते हो। अगर टाइम नहीं भी है तो फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट है आप अपने टीचर से पूछ लेना, या फिर मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो याद कर लेना। ठीक है, तंत्र युक्ति वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो इंट्रोडक्शन टू संहिता है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी वाइवा आ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर एनएट फिजियो की तरह कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं रहता है, आपको बस श्लोक याद करने हैं, वाइवा देनी है और बस वापस आ जाना, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो संहिता का तो बहुत ईजी है, इसमें कोई ज्यादा मतलब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वैसे भी, लेकिन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, अच्छे से श्लोक याद होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये लोग ना चैप्टर्स के नाम पूछते हैं, वो भी नंबर वाइज। मतलब पहले चैप्टर का नाम क्या है, आयुष कामी अध्याय। दूसरे चैप्टर का दिनचर्या, तीसरे चैप्टर का ये ऋतुचर्या, चौथे चैप्टर का रोगानुत्पादनीय। तो ऐसे सीक्वेंस में भी बताने को बोल सकते हैं, या फिर रैंडमली पूछ सकते हैं कि अष्टांग हृदय के 8 चैप्टर का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 चैप्टर का नाम है मात्रा शिति अध्याय। ओके, ऐसे आपको, जैसे 9 चैप्टर है रसभेदी अध्याय, तो चरक का ऐसे पहला चैप्टर क्या है, दीर्घम जीवित अध्याय। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए 9 चैप्टर का नाम क्या है, कुंडक चतुष्पाद अध्याय। ओके, तो ऐसे। और 12 चैप्टर का नाम है वाद कलाकली अध्याय। तो ऐसे आपको प्रॉपर याद रहना चाहिए अब रैंडमली पूछ भी लेंगे ना, तब भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मुझे तो वाइवा दिए कितना टाइम हो गया, कम से कम 6-7 महीने हो गए, लेकिन अभी मुझे याद है, तो सोचो कितने लेवल में मैंने याद किया होगा इसको। तो ये मतलब मोस्टली एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो आपके बैच में ना कम से कम 20 बच्चों को ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लकी हो तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। इसको याद करना कितना डिफिकल्ट है ना। मतलब बहुत सारे श्लोक से, मतलब देखो, टीचर जो है ना वो कभी कभी ना डायरेक्टली बोलते हैं तो मुझे एक्सप्लेनेशन मत बताओ, श्लोक में बताओ। ठीक है, तो तब आपको क्या करना है, श्लोक बताना ही पड़ेगा ना। तो नहीं आता है तो सॉरी मैम, सॉरी सर, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन बोलना, सर मैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से बता सकती हूँ, क्या मैं प्लीज बताऊँ। फिर आपको एक्सप्लेनेशन बताना है, ताकि उन्हें लगे कि हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और हमने पढ़ा है लेकिन श्लोक नहीं याद हुआ। सिंपल। तो आपको नहीं आता है तो आप एक्सप्लेनेशन बताओ, पर मोस्ट प्रोबेबली श्लोक याद करो। जिनसे नहीं होते हैं तब कुछ कर नहीं सकते, बट इंपॉर्टेंट श्लोक्स तो याद करो। क्योंकि संहिता का जो वाइवा है वो विदाउट श्लोक मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि संहिता में श्लोक ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जैसे एनेट फिजियो में कैसे श्लोक नहीं भी करोगे तब भी चलता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके अलावा पूछने के लिए, लेकिन संहिता में क्या है, श्लोक से तो है। अब जैसे मधुर रस का श्लोक बताओ, विपाक का श्लोक बताओ, वीर्य का श्लोक बताओ, तो ये सारे तो इंपॉर्टेंट हो गए ना। रसक्षय होगा तो उसका श्लोक बताओ, वात वृद्धि का श्लोक बताओ, तो इसमें सारे श्लोक ही है। चरक में भी कितने सारे श्लोक्स हैं। तो श्लोक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन डरना नहीं है। विदाउट उसके भी आप, मतलब ऐसे नहीं कि बिना बिल्कुल श्लोक के। अब देखो, आपको 15 श्लोक जो है ना वो बिल्कुल रट्टा मारना है आपको। मतलब कुछ एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जितने आपको श्लोक आते हैं वो सारे सुनाओ। ठीक है, तो आपको जो ट्रेन आपकी श्लोक वाली स्टार्ट करनी है वो सीधे डेस्टिनेशन पे रुकनी चाहिए। मतलब आपको 15 से 20 श्लोक इतने अच्छे से याद कर लेने कि वहां पे आप जाके बोलो और उनको लगे कि हाँ भाई,
बंदे को सब कुछ आता है। ठीक है? बहुत अच्छे से 10-15 श्लोक से याद करने हैं, चैप्टर्स के नाम याद करने हैं, चैप्टर नंबर वाइज़ याद करने हैं। कुछ भी पूछेंगे या फिर इस चैप्टर में क्या आता है, उस चैप्टर में क्या आता है, ये कौन से चैप्टर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम सुडो कौन से चैप्टर में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऋतुचर्या चैप्टर में है। धूम्रपान चरक कौन से चैप्टर में है, ये आपको मतलब मोस्टली लोगों को नहीं याद रहता, क्योंकि चरक थोड़ा कैसे दिनचर्या थोड़ा-सा मतलब आगे पीछे है, कहीं पे व्यायाम दिया है, कहीं पर धूम्रपान दिया है, तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहता है। अष्टांग हृदय में कैसे थोड़ा-सा मतलब कैटेगरी वाइज़ अच्छे से चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, चरक में ऐसे नहीं है। तो आपको वो भी अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि टीचर घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवास एंड कम बेइज्जती करा के आना, और आपको अगर मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड पढ़ते रहिएगा फ्रॉम द आयुर्वेदिक ब्रेन।